बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे कोई रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, बल्कि आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक रेमेडी। आज मैं आपसे होममेड लोशन की रेमेडी शेयर करूंगी जो बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने एक बार इसको घर में बना लिया और इसको यूज़ किया तो आप यकीन करें आपको बाज़ार से लोशन ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ड्राई स्किन के लिए तो ये परफेक्ट है। इसके अलावा बाकी जो स्किन वाले हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल करने से आपके हाथ बिल्कुल नरम मुलायम रहेंगे। तो चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेमेडी को बनाने के लिए। वीडियो को फुल वॉच करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी एक सोप यानी कि साबुन। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी साबुन ले सकते हैं। अब मैं लूँगी यहाँ पे एक कद्दूकस या ग्रेटर, और अब यहाँ पर मैं साबुन को अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। आपको जो साबुन पसंद हो या आपके पास जो भी मौजूद हो वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम साबुन को इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखें आप, बस इतना साबुन बचा है, बाकी सारा साबुन जो है ना मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब मैं आपको एक कप की मेजरमेंट से बताती हूँ कि साबुन कितना है मेरे पास। तो ये सारा साबुन जो है ना मैं इस कप में डाल रही हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन 1 कप से कम है, यानी कि 3/4 कप है मेरे पास साबुन। तो अब लेंगे एक बाउल और बाउल के अंदर ये सारा जो साबुन है ग्रेट किया हुआ ये डाल देंगे। अब इस ग्रेट किए हुए साबुन में अर्के गुलाब ऐड करेंगे। आप कोई सी ब्रांड का भी अर्के गुलाब ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही जो हमारे पास कप था मेजरमेंट का, जिससे हमने 3/4 हिस्सा जो हमने साबुन का लिया था उतना ही हम अब यहाँ पे अर्के गुलाब ऐड करेंगे, यानी कि 3/4 कप। तो ये सारा अर्के गुलाब जो है 3/4 कप मैं यहाँ पर अब इस ग्रेट किए हुए साबुन में ऐड कर रही हूँ। साबुन को अर्के गुलाब में डिप करके छोड़ देंगे। अर्के गुलाब इतना होना चाहिए कि साबुन जो है ना अच्छे से डिप हो जाए। अब इसको जो है ना बस हल्का सा मिक्स कर लेंगे और अब इसको जो है ना ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो साबुन है वो अर्के गुलाब में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अर्के गुलाब साबुन में डालने से साबुन का जो हार्श केमिकल्स है ना वो उनका असर ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ओवरनाइट रखने के बाद अब इसकी जो कंसिस्टेंसी देखें किस तरह की हो गई है, ये देखें। अब मैं लूँगी एक स्पून और स्पून की मदद से देखें इसको मैं जो हूँ यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। देखें चम्मच की मदद से इसको अच्छे से जो है ना यहाँ पे मिक्स कर देना है। अभी आप देख सकते हैं कि ये स्मूथ सा नहीं हुआ है, कुछ गुठलियाँ सी आपको नज़र आ रही होंगी। तो अब मैं यहाँ पर जो है ना बीटर का यूज़ करूँगी। अब इस हैंड बीटर की मदद से मैं इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे देखिए एक स्मूथ सा बैटर जो है ना वो रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ 1/3 कप लेमन जूस। तो यहाँ पे मैंने सारा लेमन जूस जो है ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे लेमन जूस को अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप ग्लिसरीन के। तो ये ग्लिसरीन जो है ना आपको बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, और इसके अलावा ये आपको जो है ना खुली मिल जाएगी और पैकेजिंग में भी आपको मिल जाएगी ये। तो अब हम इसको यहाँ पर जो है ना इस बैटर में मिक्स कर रहे हैं। ग्लिसरीन को इसलिए यहाँ पे ऐड किया है, इससे ये होगा कि इससे हमारे हाथ जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब एक जो है ना हैंड बीटर से देखिए यहाँ पर मैं इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ, ताकि एक स्मूथ सा बैटर बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कितना स्मूथ हो गया है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 टीस्पून नमक, जो हम घर में यूज़ करते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी आपको आराम से जो है बाज़ार से मिल जाता है, बल्कि ये तो हमारे घरों में जो है मौजूद होता है। साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3/4 टीस्पून फिटकरी, जिसे फटकरी भी कहते हैं। ये भी आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी। अब इन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से करेंगे इसको यहाँ पर मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। और हमारा लोशन जो है ना वो रेडी हो गया है। बस इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा होममेड लोशन बिल्कुल रेडी हो गया है, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। आप इस लोशन को अपने हाथों, पैरों और चेहरे पे लगा सकते हैं। ये आपको बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ ही मैंने ये ज़बरदस्त सा होममेड लोशन बनाया है। अब मैं इस लोशन को इस बॉटल में ऐड कर रही हूँ। जब आप इसको बॉटल में फ़िल करके रख देंगे तो थोड़ी देर के बाद जो है ना येलो येलो सा पार्ट बॉटल के नीचे आने लगेगा, ऊपर पिंक पिंक सा नज़र आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसको शेक करके यूज़ करना है। आपने परेशान नहीं होना है कि आपका ख़राब बना है लोशन। वो ख़राब नहीं होगा, बस आपने इसको अच्छे से शेक करना है और फिर आपने इसको यूज़ कर लेना है। बहुत ही शानदार लोशन है, फटी हुई एड़ियों के लिए तो बहुत मुफीद है ये।
आप एक बार इसको यूज़ करें, आपको वाज़े जो है ना फ़र्क नज़र आएगा। मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप इसे जो है ना रात को ही लगा के हाथ-पैरों में और चेहरे पे लगा के सो जाएँ और फिर आप ना जो है ना वॉश कर लीजिए। पहले ही यूज़ से आपको वाज़ेह फ़र्क पता चलेगा। मेरी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की मेरी रेमेडी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेमेडी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।